जम्मू वाले पहलवान आएंगे, बहुत फुर्ती पार्टी तो है अच्छी, पर हम जब रुकने को बोलते हैं तब नहीं रुकते हैं पार्टी। तो बलवीर जी ने कुश्ती जीत ली। मैं आपको बता दूं, ये लड़का जो बलवीर है, लखनपुर में इनका एकेडमी है इस बच्चे की, खुद ही तो आजकल स्पोर्ट्स कोटे से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे आगे निकले, जो लखनपुर में भी इनका चला हुआ है अखाड़ा, आज बलवीर, और दूसरा जो है एक चांदपुर में अखाड़ा है। हाँ जी, आज फैसला करेंगे पर जल्दी जरा। हाँ, अकेले कुश्ती, बहुत अच्छी कुश्ती चली है। हाँ, सुमित दिल्ली और नब कपूर फला के बीच में, समय का भी ध्यान रखो। वाह 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 भाई, ढोल बाजा को दौड़ने चली थी, मेरे उठ गई गिरनारी को। बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि जनता का पैसा है, हमको अवसर है, जनता को मजा आएगा, हम वही काम करेंगे। अच्छी कुर्सी आएगी तो बहुत बढ़िया आपको लगेगा। क्या बात, बहुत अच्छी कुश्ती। ये लड़का दिल्ली का, ऊपर जो है दूसरा नाम अमृतसर का। हाँ, पकड़ में पहलवान, उठाइए, पकड़ में है। हाँ, ऐसे अंदर फैसला करना है। तभी तो कहते हैं पहलवानों के बाल बिल्कुल सर बताया हुआ, शायद वो लगाया। हाँ, ये लगा बासन, ठीक है। हाँ, बीच में। हाँ, जोरदार इन पहलवानों के लिए अच्छी कुश्ती चलती है अखाड़ा में। हाँ, हम चाहते हैं कि लोगों को इस दंगल का मजा आए। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो दर्शकगण कह रहे हैं, क्योंकि बाउट हमारे पास बहुत है, समय कम है, तो थोड़ा हम आपकी भावनाओं की कदर भी करेंगे, बाकी आप भी हमें थोड़ा सहयोग दें, क्योंकि ये वैसे तो समय पर फिर दंगल नहीं कंप्लीट होगा। तो हम चाहते हैं कि दो बाउट छोड़। हमारे तो राम जी उधर जय कृष्ण पहलवान भी आ गया। वाह 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 वाह, बजाइए ढोल, बजाओ ढोल बजाइए, तभी तो पहलवानों में रौनक आएगी। हाँ, वाह वाह वाह, राम जी तैयार हो जाइए। आप भी उन्हें भी कमेटी सम्मानित, आज आपको कमेटी सम्मानित करेगी। हाँ, आगे इन्होंने सम्मानित किया जो अनिल जम्मू ने जनता को पकड़ लिया है, थोड़ा ध्यान रखें। नहीं, हाँ, आप प्रसाद लीजिए जी आप। हाँ, अभी प्रसाद का वक्त नहीं है जी, थोड़ा अखाड़ा में। हाँ, हेलो नहीं, सुनिए, ढोल बाजक, हेलो, ये यार से
कोई बाहर नहीं आना है। वो थरड़े खेता चलिए, बल्ले बल्ले बल्ले। हाँ गंगा राम जी उठो उठो, और पानी नहीं पियाना ना, पकड़ो जरा जरा, इन्हें कोई पता नहीं कि दिखा जाए करते। हाँ अखाड़े के बीच में लड़ाई चोट लगेगी, किशन सुनिए जरा। चलो चलो, हमने कहा कोई चोट लगेगी आपको, बाहर नहीं जाना है, अंदर फैसला करें। देखो पार कंक्रीट की भी वो लगा हुआ है बैठने की। सरदार जी ले लो पैसे प्लीज थोड़ा। हाँ चलिए शाबाश। कमी है तो इधर आ जाओ, मैं देता हूँ। आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ। चलो आप विनर नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं होगी, बाहर नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, सुमित जी बाहर नहीं, अखाड़े में कुश्ती करनी है कैसे। और उस दूसरे लड़के ने उठा के उसको गिरा दिया, 3 बार गिरा दिया। अंदर को धक्का देना इधर से, हाँ इधर से धक्का देना, अगर बाहर जाएगा इधर। हाँ ऐसे फैसला करना पड़ेगा आपको। ये तैयार रहेंगे। इसके बाद अमना बटीला, रौनक सोनीपत, ब्रूरा लुधियाना, करण अमृतसर। ये हुई ना कुश्ती, ठीक है। हाँ आमना और दूसरा पहलवान देखे जरा, बड़ी अच्छी कुश्ती चलती हुई अखाड़ा में। देखिए अच्छे पहलवान आइए। और आमना ने लगा दिया था, शाबाश आमना शाबाश। चैन जम्मू, चंद्रवीर मथुरा, कुलवीर जम्मू और बंता अमृतसर, ये सभी तैयार हो जाए पहलवानी। छोटी माली वाले भी तैयार हो जाइए भाई, जो क्वालिफाई किया हुआ अगले राउंड में। आपने अगले राउंड में क्वालिफाई किया हुआ है, तैयार हो जाइए छोटी माली वाले। चलिए चैन जम्मू, दूसरे चंद्रवीर मथुरा, मिलाइए हाथ, लगाइए मिट्टी, दिखाइए दम को। सलीम ग्रीन एंड, इसके बाद कुलवीर जम्मू, बंता अमृतसर, ये पहलवान तैयार है। अंदर अंदर, बाहर को नहीं जाना है भाई, अंदर। हाँ बड़ी अच्छी कुश्ती। अब ये दोनों बार छोड़े गए हैं, हम चाहते हैं कि फैसला जल्दी करें जरा। अगले बाउट बने हुए हैं। सुमित कपड़ा, गोलू गोरधार, करण बिलासपुर, प्रिंस बाला, मंजीत मंडी, साहिल लखनपुर। हमने चिंताई में देखना है कि अगले राउंड में आप ऐसे बाहर को नहीं जाना भाई, जम्मू वाले बाहर को नहीं जाना। अखाड़ा छोटा है, अगले बार हम थोड़ा और बड़ा बनाएंगे उसको। अभी अंदर फैसला। हाँ अभी पूरा आनंद लेंगे, कुश्ती फाइनल होंगे तब फाइनल होंगे। तो हमने कहा कि अच्छे पहलवान आए हुए हैं। हाँ ये दिल्ली वाले ही अंदर फैसला, बाहर को नहीं जाना। हाँ हाँ बच्चों का ध्यान रखेंगे, थोड़ा आनंद ले रहा है। बहुत अच्छी कुश्ती अखाड़ा में, अच्छे पहलवान। हम चाहते हैं कि जैसे पिछली कुश्ती जो हुई तो वैसी कुश्ती हो, आनंद आए कुश्ती का। समय का ध्यान रखें, 10 मिनट का समय सारा।
माइक का लो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय जसवंत सिंह। धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मौजूद वयोवृद्ध अध्यापक सुखदेव जी को नमस्कार करता हूँ। मैं सभी गांव वासियों का, कमेटी का और स्पेशली पूर्व सैनिकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया आपके पास आने का, आपसे बात करने का। मुझे खुशी है कि इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं इलाके में। मुझे याद है हमारे समय में भी 80 साल का होने वाला हूं, तो हमारे इलाके में शायद कभी कभार कोई छिंज होती थी, नहीं तो छिंज नहीं हमारे इलाके में होती थी। मुझे याद है मेरे बचपन में एक छिंज यहीं पे सामने हुई थी जब मैं शायद चौथी पांचवी में पढ़ता था। उसके बाद 7 लाइन में छिंज लगातार हुआ करती थी। छिंज के कई कारण हैं। हम गांव वासी हम आम तौर पे पीर साहब से छिंज को जोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा माल्य युद्ध कृष्ण भगवान के समय से चला हुआ है। कृष्ण भगवान का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा ये इलाका जहां हम आज बैठे हैं और यहां से लगभग 20 किलोमीटर आगे और इस तरफ ये महाभारत से जुड़ा हुआ इलाका है। मैंने जो शोध किया है, मेरे शोध पत्र आपके शिमला में यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, आप कभी मौका मिले देख लीजिए। हमारे कुरु का जो कुरु का बाग कह लेते हैं या कुरुस्थान कह लेते हैं, कौरवों की जगह थी। हमारा जितना भी इलाका है ये यहाँ पे सारा ये मालयुद्ध का इलाका था और कौरव और पांडवों यहाँ रहे हैं। तो ये श्री कृष्ण से भी शुरू होती हैं। पीर साहब के बारे में मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2 बातें 3 बातें करूंगा जो आम तौर पे हमें पता होना चाहिए। पीर साहब जितने भी पीर फकीर यहाँ आए लगभग सारे बगदाद से आए। 2 मकसद लेके आए थे, 2 किस्म के पीर साहब आए थे। एक पीर आया था अपना धर्म बढ़ाने के लिए और एक पार्टी पीरों की ऐसी आई जो कि समाज सेवा में लगे थे। तो सरवर पीर जिसको हम मानते हैं, पीर नगाह, ये आए थे सेवा करने के लिए, ये किसी और काम के लिए नहीं आए थे। जैसे कि बाकी पीर, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं, सभी के 5 पीर हमारे जो हम जिनको मानते हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, उनमें से एक पीर ये हैं जो कि यहाँ सेवा करने आए थे और लोगों का भला करने आए थे। इनके साथ जुड़ी 2-3 बातें बात कर देता हूँ। इनके जन्म के बारे में कोई इतिहासकार आज दिन तक सही डेट नहीं बता पाया है। ऐसा बताया जाता कि कहीं 7वीं सदी के आसपास इनका जन्म हुआ था और ये इनकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी के एक बच्चा हुआ, उन सभी को साथ लेकर के आए थे, लेकिन जब भारतवर्ष में प्रवेश किया तो सभी को छोड़ करके आ गए थे, अकेले आए थे। और ऐसी मान्यता है कि निगाहिया पंडित जी के आग्रह पर उनकी भक्ति के कारण ये निगाह में आगे पहुंचे थे आकर के। जहां हम पीर निगाहिया आज बोल रहे हैं, ये पंडित निगाहिया जी की मेहरबानी। कहते हैं जब निगाहिया जी ने इनकी अरदास करी वहां बैठ करके तो पीर साहब लुप्त हो गए थे, पता नहीं लगा इनका कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ, कोई आगे पता नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं जो इनकी मजार है वो सिर्फ पत्थर है, वो सिर्फ पत्थर है। आप जाएं वहां देखें तो सिर्फ पत्थर है, कोई चीनी हुए मजार नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है पीर साहब कहाँ गए थे। वो नगाहिया साहब की मेहरबानी है कि उनके कहने पे, उनकी अरदास पे ही यहाँ आए थे। पीर साहब से जुड़ी 2 बातें और मैं करना चाहता हूँ। पहली बात, जब इनका जन्म हुआ तो जो नूरा दाई इनको पैदा करने आई थी वो अंधी थी। जब जन्म हुआ तो जब हाथ लगाया तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई थी। तो पहली करामात तो जन्म में दे दी थी। तो जिनके पिता वालिद ने उसको नूरा जी को एक घड़ा दिया कि ले जाओ अपने साथ और देख लेना, कहता कुछ आपका गुजारा हो जाएगा। बहुत गरीब थी। रास्ते में उसने ध्यान किया कि मैं इस घड़े को बेचती हूँ और कुछ खाने के लिए राशन घर ले जाती हूँ। तो बनिए के दुकान पे रुकी, जब वो घड़ा खोला तो उसमें असरफियाँ थी।
ये पीर साहब की मेहरबानी थी, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये ढोल वालों भाइयों के बारे में बात करना चाहता हूँ। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पीर साहब का 2 माँ थी। एक पहली वाली माँ थी, एक दूसरी माँ थी। पहली वाली माँ का इसका एक भाई था और दूसरी का ये 2 भाई थे। तो पहली वाले जो माँ का भाई था, सगा भाई हुआ, बाप एक ही है। तो जब वो यहाँ आगे दिल्ली पहुंचे, कॉन्फ्रेंस हो रही थी 5 पीरों की, तो ये उठ करके दूर पत्थर पर जाके बैठ गए थे, क्योंकि वहां ढोल बज रहे थे। वो कहते मेरी जो अरदास का मौका है उस टाइम ढोल बजेंगे तो मैं अरदास नहीं कर पाऊंगा, ये उनका कहना है। तो कहते हैं ख्वाजा पीर सबसे सीनियर पीर हैं, इन्होंने कहा कि जब आपकी बाजार में ढोल बजेगी तो क्या होगा। उनका उसका जवाब मैं देता हूँ। उसने अपने भाई को बुलाया और उसके गले में ढोल डाल दिया, कहता चल आज से बात, तो अभी तक भाई था अब तो पराया। तो ये मैं पीर साहब की बात करना चाहता था। बाकी मैं कुश्तियों के बारे में, पहलवानों के बारे में बहुत अच्छा लगा। आज कोई मेरा फौजी भी पहलवान यहाँ आए हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई उससे मिल करके। मैं एक बात दिया जा रहा है। हेलो, 1 मिनट, ये कितने पैसे दे रहे हैं जिनको? बड़े बड़े खाने में 200-200 रुपया बाहर बैठ के मिलता है आप लोगों को। यार कमाल है, एक छोटी सी चीज है और आपको पैसे मिल रहे हैं। ज्यादा नहीं बोलना है, चलो उधर ठीक पैसे मिल रहे हैं, कुरा रहे नहीं है उधर, पैसे लो आप लोग, ये मिल रहे हैं इधर पैसे। चलिए चलिए, हाँ ठीक है। ये बहुत अच्छी कुश्तियों को देखने का मौका आपको मिल रहा है और हमारी ये होगा कि रह गया, एक बाउट रह गया। हाँ बोलिए उसको भी जरा। उसके बाद ये तैयार रहे लड़के, प्रिंस समो, सुमित पपला, गोलू कोरधार, करण बिलासपुर, प्रिंस बाड़ा, मनजीत मंडी, ये तीनों बाउट तैयार हो जाएं। पहलवान लीजिए यार पैसे। हेलो, सामान्य वर्ग लाला बाउट, छोटी मालिका, गोलू कोरधार, करण बिलासपुर दूसरा बाउट, प्रिंस बाड़ा, मनजीत मंडी ये तीसरा बाउट है। उसके बाद तैयार रहेंगे सूर्यांश बल्टी, राजेंद्र घुमारवी, कुलवंत तर्की और अंकित बिलासपुर। फैसला कर, हाँ जम्मू वाले लगा जरा दाव पे। नहीं लग रहा है दाव पे। अखाड़ा के अंदर चले जरा। हाँ फैसला करे अखाड़ा के अंदर, बाहर दौड़ने भाई।
वो अगला राउंड चलेगा, मौसम खराब हो रहा है। हाँ उठाइए, हाँ ऐसा फैसला करें जरा जल्दी। अच्छी कुश्ती चलती हुई, तो बाहर को क्यों भागते हैं? इतना अच्छा खाड़ा है तो बाहर को क्यों जाना है? हाँ यह फैसला कर लगाइए, जो भी दाव पे लगाना है यहाँ लगाए जरा। दो लग रही है, इससे बात कर रही है। हेलो, बड़ी कुश्ती के लिए तैयार रहेंगे कुलबीर जम्मू, मंगी फगवाड़ा, अनिल जम्मू और भूरा लुधियाना। ये पहलवान भी तैयार रहेंगे। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, हाँ थोड़ा सा फर्क रह गया। हाँ जी चलिए अंदर। प्रिंस समूह, सुमित पतला, इनको भी देखना है कुश्ती अब। हाँ अगले राउंड की कुश्ती। इसके बाद गोलू कोटदार, करण बिलासपुर। चलो चलो पहलवान, शाबाश शाबाश। वो गोलू कोटदार, करण बिलासपुर, प्रिंस बाड़ा, मनजीत मंडी, श्रेयांश। हाँ ये अभी 18 साल का ये लड़का हुआ है, प्रिंस ये स्लो से है ये लड़का। 18 साल की उम्र का ये लड़का प्रिंस समो। अभी जो बड़ोलियों में दंगल हुआ था उसमें भी इसने अंडर 20 का खिताब जीता था। और सुन पहलवान है, चैट छिंद का भी ये अंडर 20 का विजेता है। प्रिंस समो से बहुत अच्छा उभरता हुआ ये पहलवान है। अखाड़ा के अंदर और बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत बढ़िया कुश्ती आपके समक्ष देखी। हमने कहा कि अभी ये बच्चे बढ़ते हुए 18 साल का लड़का ये सुबह का छोटी माटी का बहुत अच्छे, बहुत बड़े। हाथ खड़ा करें मनजीत मंडी, प्रिंस बाड़ा, मिलाइए हाथ जरा। कुलबंद तारकी, अंकित लखनपुर। बड़ी कुश्ती के लिए कुलबीर जम्मू और मंगी फगवाड़ा। कुलबीर जम्मू, मंगी फगवाड़ा, अनिल जम्मू, भूरा लुधियाना। प्यारे थे ये पहलवान। ये तो दोनों बहुत अच्छी
उभरती हुई ये प्रतिभाएं आने वाले भविष्य के बड़े पहलवान बनने जा रहे हैं। ये मैं धन्यवादी रहूंगा इन अकेडमियों का, लखनपुर और जो बलबीर जी ने चलाई है जिला में, और भी जितनी भी अकेडमियां कुश्तियों की, स्पोर्ट्स की चली हुई है, उनका धन्यवादी हूँ जिन्होंने अच्छे अच्छे पहलवान यहाँ से निकाले हैं। पहले जो नाम होता था कोटधार के पहलवानों का नाम होता था, मगर आजकल कोटधार से बहुत ही कम पहलवान दिखाई देते हैं, इक्का दुक्का पहलवान दिखाई देते हैं। मगर अब अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं आगे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ये देखिए गोलू कोटधार से ये लड़का लखनपुर एकेडमी में प्रैक्टिस करता है। ये चारों ही जितने भी बच्चे हैं सभी एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। कुलवंत तरकी, अंकित लखनपुर, ये सभी चारों हैं। समाज का ध्यान रखें, 10 मिनट में कुश्ती फिनिश करनी पड़ेगी आपको। दोनों चलिए अंदर, कुलवीर जम्मू, मंगी फगवाड़ा, अनिल जम्मू, बोरा लुधियाना, ये तैयार हो जाए पहले।